अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वर्ल्ड कप तो चला गया। जाते जाते ना एक नया कट्टा खोल गया। पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है। इंडियंस डिफेंड कर रहे हैं और जो इंडिया को पसंद नहीं करते या फिर जो क्रिकेट को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, वो लोग जो है इस टॉपिक पे बात बहुत कर रहे हैं। और बात हो रही है सूर्य कुमार यादव के लास्ट ओवर के कंट्रोवर्शियल कैच के बारे में। अब बात ये है कि ये एक सवाल बन गया आईसीसी पे, बीसीसीआई पे, इंडियन टीम पे और क्रिकेट के सिस्टम पे। जिस तरह से आखिरी ओवर में वो रोप का अपनी जगह से हट जाना, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव का कैच करना, और बहुत से वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव का पांव रोप को टच कर गया था। अब उन बातों पे तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो वर्ल्ड कप इंडिया को मिल गया है, मैच ख़त्म हो गई। अब आप जितना भी बात करो, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो। ये हमने बारहा देखा है कि जो फेवरेट टीम होती है, एट दी एंड उनको कुछ फेवर किया जाता है। फाइनल मैच में स्पेशली, फाइनल या सेमीफाइनल में उनको कुछ ना कुछ फेवर कर देते हैं। आईसीसी की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये पहले भी देखा गया है जब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेल रहे थे, सेमीफाइनल था या फिर फाइनल था, अंधेरा हो गया था। श्रीलंकन टीम बार बार कह रही थी कि हमें बॉल नज़र नहीं आ रहा, और मौसम कुछ इस तरह का हो गया था, लेकिन फिर भी बॉल गेम को जारी रखा गया और श्रीलंकन टीम को ज़बरदस्ती हरवाया गया। उसके अलावा भी हमने बारहा देखा है जब अपने आई थिंक इंग्लैंड फाइनल खेल रही थी। अब कौन सी टीम के साथ खेल रही थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उनको भी फेवर करने के लिए ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले थे जिनके वजह से उनको भी जीत दे दी गई थी। तो आते हैं इस मौजू पे। आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव करने की ज़रूरत है, जिनमें से एक है कि कैच करने का सही तरीका। अब आप देखें कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने ये कैच पकड़ी है, नो डाउट कैच बहुत अच्छा था, लेकिन रूल के हिसाब से कुछ चेंजेस आने चाहिए। अब बात यह है कि अगर एक प्लेयर बाउंड्री के बाहर से छलांग मार के डायरेक्ट कैच को पकड़ के अंदर लैंड करता है, तो क्या वो कैच कंसिडर करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि वो जो प्लेयर है उसका जो लास्ट पाँव टच हुआ है वो ग्राउंड के बाहर के फील्ड को है। तो फिर उस फील्डर को ग्राउंड के बाहर कंसिडर करना चाहिए, ना कि फील्डिंग के अंदर। अब जैसे कि अगर ऐसे कैच को आप अप्रूव कर रहे हो, तो फील्डर्स को अंदर खड़े रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। फील्डर्स बाउंड्री के बाहर खड़े रह सकते हैं, और जब कोई छक्का आ रहा हो उस वक्त जो है ना एकदम से कूद के बॉल को पकड़ के अंदर कूद जाए, बात ख़त्म हो गई। तो वो कैच कंसिडर कर लें उसको। तो फील्डर्स को अंदर फील्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये होता है, ये बारहा देखा गया है आईसीसी की तरफ से कि एक फील्डर है जिसने बॉल को कैच किया, हवा में उछाला, बाहर गया बाउंड्री के, अपने आप को संभाला, वापस अंदर आया और फिर कैच पकड़ ली। आई थिंक कंसिडरेशन जो है ना ऐसे होनी चाहिए कि लास्ट उसका पाँव वो फील्ड के अंदर के फील्ड को टच हुआ है या फिर फील्ड के बाहर की ज़मीन को। जैसे कि अगर वो उसका लास्ट फील्ड टच जो है वो ज़मीन बाउंड्री के बाहर थी, तो फील्डर बाहर कंसिडर किया जाएगा और उसको छक्का कंसिडर कर देने चाहिए। ये इंडिया के कैच की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बारहा देखा है। काउंटी क्रिकेट में देखा है, लीग क्रिकेट में देखा है, उसके अलावा भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो इसको इस तरह से होना चाहिए कि फील्डर का जो आखिरी पाँव कहाँ पे टच हुआ है उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह से तो फिर फील्डर बाहर ही खड़ा रहे और फिर कूद के चम मार के कैच पकड़ के अंदर आ जाए, बस हो गया आउट। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। एक फील्डर अगर अंदर फील्ड कर रहा है, वो बाउंड्री है ही इसीलिए कि फील्डर अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फील्डर ने बॉल पकड़ा, बॉल को हवा में उछाला, खुद बाहर गया और फिर वहीं से कूद के कैच पकड़ के अंदर आ गया। नहीं, अगर आपका लास्ट पाँव ज़मीन पे टच है और आप वो बाउंड्री के अंदर है, तभी उस कैच को एज अ कैच कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लास्ट जो पाँव टच था वो फील्ड बाउंड्री के बाहर है और फिर आपने बॉल पकड़ के आप अंदर आए हो, तो उसको छक्का होना चाहिए। तो अभी तो पूरी दुनिया बात कर रही है इस पे, और हर कोई बात कर रहा है कि भाई ये कैच सही नहीं था या सही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने अच्छा क्रिकेट खेला,
बहुत बड़ी एफर्ट थी। साउथ अफ्रीका एक पॉइंट पे मैच जीत चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका उसको हैंडल नहीं कर पाई। इंडिया ने खेला ही चैंपियन की तरह और इंडिया चैंपियन बन गई। तो इंडिया को और इंडिया की आवाम को मुबारकबाद। तो आगे फिर आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।